नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं पहुंचा उस तीर्थ स्थल पे जहां सरयू सरस्वती का आखिर होता है संगम। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये वो स्थल है जहां पर सरयू सरस्वती का संगम है। ये सामने से निकलती है सरस्वती नदी, वो देख रहे हो पेड़ों के नीचे से ठीक ऐसे करके सरस्वती निकलती है। और सामने देखिए वहाँ से सरस्वती निकलती है और ये सामने जो है वो दिखाई दे रही हो आपको तो गोमती है, और ये जो है सरयू नदी निकल रही है सामने से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये त्रिवेणी है, तीनों नदियों का संगम दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको बोलते हैं त्रिवेणी धाम और मोक्षी धाम भी है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो भी हैं पाप धोने के लिए लोग आते हैं। वो देखें तट पर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से संपूर्ण पापों का नाश होता है। लेकिन सरयू को, इस नदी को स्वच्छ रखना भी हमारा कर्तव्य होता है। देखिए इस तरीके से ये गंदगी बिल्कुल जो है इनमें मत बहाएं। ये देखिए संपूर्ण पापों का मोक्ष करती है। आप लोग इस तरीके से कभी भी ये गंदगी जो है बिल्कुल भी नदी में न डालें, कृपया निवेदन है। ये बाल ऐसे काट करके देखिए, इस तरीके से बालों को एक जगह एकत्रित करके नीचे डालें, क्योंकि यहाँ पर स्नान करते हैं यही पानी शिव जी को चढ़ता है, जिसमें आप ऐसे करके बाल बहा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा न करें। ये देखिए तमाम बालें फेंके हैं यहाँ पर, और ये तट पर है। यहीं पर देखो पूजा पाठ भी कर रखे हैं। ये देखिए वहीं पर पूजा पाठ है, वहीं पर आप लोग बाल बहाते हैं। ये संपूर्ण पापों को धोती है। लेकिन आप ये ध्यान दें कि आपके संपूर्ण पापों को ये धोती है, और आप इस प्रकार की गंदगी इसमें ना करें कि संपूर्ण जो है गंदगी अगर नदी में करेंगे तो ये कहाँ मोक्षदायी रहेगी। आप तो यहाँ तट पर आकर के इस नदी को गंदा करते हैं, तो इसका पाप जो है आपको लगता है। ये हमेशा समझें कि नदी के तट पर किसी प्रकार की कोई गंदगी न करें। यहाँ पर संपूर्ण मोक्ष के लिए स्नान युक्त बनाई गई है। देखा आप कहीं पर इस तरीके से आदमी जो है पूर्वजों का भी यहाँ पर मोक्ष करते हैं, जो कि किसी की क्रिया नहीं हुई हो या किसी का कोई कार्यकलाप नहीं हुआ हो, उसको भी करने के लिए यहाँ पर नदी के तट पर लोग आए हैं। आप इस तरीके से देखें, ये देखो ये पुतला जला करके भी यहाँ पर हो रहा है। इस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल भी आप कहीं पर भी नदी में गंदगी न करें, कोई भी इस प्रकार के बाल उतारना या कोई भी गंदगी का काम न करना। देखो किस तरीके से तुमने ये बोतल इत्यादि फेंके हैं नदी के किनारे। जो भी इस प्रकार की गंदगी करता है उसको निश्चित रूप से इस नदी का पाप लगता है। वो गंगा तट पर आकर के दुगुना पाप का भोग्य होता है। नम्र निवेदन है कि किसी प्रकार की भी कोई भी इस सरयू गोमती सरस्वती के तट पर, इस धाम पर, इस सुंदर नदी को पवित्र बनने की पूरी कोशिश करें। मैं बने रहे मेरे साथ। मैं लेके आऊँगा आपके लिए अगली वीडियो में कुछ न कुछ। आप ये मत सोचें कि इस प्रकार के उपदेश दे रहा है, बल्कि मैं नदी के तट पे आया, मुझे बहुत गंदा लगा कि कई लोगों ने यहाँ पर बहुत गंदगी कर रखी है। एक तरफ से मोक्षी धाम है और संपूर्ण पापों का नाश होता है। लोग यहाँ पर तीर्थ करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, लेकिन आपने नदी को अपवित्र कर दिया। तो इस पवित्र नदी को अपवित्र अगर आपने कर दिया तो आपने पाप नहीं धोए, बल्कि और पाप कमा करके आप यहाँ से जाते हैं।